Assalamu alaikum, dear students. My name is Ahsan Sagir, and this is my first video on the YouTube account. आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है डेरिवेटिव्स. दी डेरिवेटिव्स. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स? तो डेरिवेटिव को समझने से पहले हमें एक बात का ये भी समझना चाहिए कि जो चीज़ हम समझने जा रहे हैं उसका पर्पस क्या है, हम क्यों वो चीज़ फाइंड करने जा रहे हैं. उसका अगर हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके रिलेटेड तो वो हम सॉल्व आसानी से कर सकते हैं. ठीक है, तो मेरा यही मकसद है इस YouTube चैनल पर कि आपको चीज़ें समझने के साथ साथ आपका उसके बारे में कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए. ठीक है, डेरिवेटिव्स का मतलब है किसी चीज़ में चेंजिंग. ठीक है, अगर किसी चीज़ में इंस्टेंट किसी शॉर्ट टाइम में चेंजिंग हो रही हो तो उसको हम जो मापते हैं उससे हम जो है ना उसका चेक करते हैं कि वो कितनी चेंजिंग आई है उस शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, उससे हम कहते हैं डेरिवेटिव्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसकी डेरिवेटिव्स की डेफिनेशंस, उसको मज़ीद जो है ना क्लैरिफाई हम करेंगे. एक आसान मिसाल देकर मैं आपको इसको मज़ीद जो है ना समझाऊँगा. डेरिवेटिव्स मीन द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज इन one variable due to another variable. इसका मतलब है कि किसी दूसरी वेरिएबल की चेंजिंग की वजह से किसी और वेरिएबल में चेंज आना. इन शॉर्ट मैं ये कहता हूँ किसी एक वेरिएबल में अगर कोई चेंजिंग आती है तो उस चेंजिंग वजह से किसी दूसरी वेरिएबल में चेंज आ जाए तो उसको वो चेंज को चेक करने के लिए कि कितना चेंज आया है उसको कहते हैं डेरिवेटिव्स. ओके, तो ये होगी डेरिवेटिव्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है ना वो चेक करते हैं कि डेरिवेटिव जो है ये इसका हिस्टोरिकली बैकग्राउंड क्या है. तो 17वीं सेंचुरी में दो मैथमेटिशियंस थे, सर आइजक न्यूटन एंड विलियम लेबनीज. ये दो मैथमेटिशियन थे. इन्होंने एक प्रॉब्लम थी जिसका नाम था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जो है ना वो डेरिवेटिव की तख्लीक हुई थी, इन्वेंट हुआ था डेरिवेटिव्स. ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज होते हैं ये दो टाइप के होते हैं. ठीक है, रेट ऑफ चेंज बेसिकली दो टाइप के होते हैं. तो पहले मैं थोड़ा सा आपको इंटरलिंक कराऊंगा इन दोनों चीज़ों के साथ कि रेट ऑफ चेंज जो है ना वो एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. ओके, I write here average rate of change. ठीक है, और पहले हम इसको डिस्कस करेंगे और देन we will discuss about the instantaneous rate of change which is the second type of derivatives rate of change. Okay, एवरेज रेट ऑफ चेंज. तो इसको चीज़ को समझने के लिए मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेरे पास एक पॉइंट ए है यहाँ से, ठीक है, और इस पॉइंट पर एक गाड़ी जो है वो रेस्ट पोजीशन पर है. ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसको पॉइंट बी का नेम दे देता हूँ. जो ये गाड़ी यहाँ ए से लेकर पॉइंट से बी पॉइंट तक जितना भी डिस्टेंस कवर करती है वो 15 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है. ठीक है, अब चूँकि जो डिस्टेंस है वो डिपेंड करता है टाइम पर.
तो मैं लेट से मैं कहता हूँ कि 15 मीटर का जो डिस्टेंस है वो इस गाड़ी ने 5 सेकंड के अंदर कंप्लीट किया है, ठीक है। अच्छा, तो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक इस कार ने जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया 15 मीटर का 5 सेकंड के अंदर ट्रैवल किया, ठीक है। अब मैं आपको कहता हूँ कि अगर एक और पॉइंट मैं कहता हूँ ए से लेकर सी तक, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई पॉइंट बी भी आता होगा, ओके। पहले मैंने कहा था कि ए से लेकर बी तक जितना भी वो कार डिस्टेंस कवर करती है वो 15 मीटर करती है, ठीक है, 5 सेकंड में। फिर मैं कहता हूँ कि ये कार ए से लेकर इससे थोड़ा सा आगे जितना भी डिस्टेंस बनता है वो करती है 17 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है कार वो 7 सेकंड में, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ए से लेकर बी तक वो ट्रैवल करती है 15 मीटर का डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो है ना वो ए से लेकर सी तक मैं कहता हूँ कि 17 मीटर का जो है ना 17 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। पहले 5 सेकंड में ए से लेकर बी तक कवर किया था, अब ए से लेकर सी तक 7 सेकंड में कवर किया है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अच्छा, तो जब मैं आपको कहूँगा कि इसका जो है ना वो मैं डिस्टेंस को जो है ना वो ऐसे ज़ाहिर करना चाहता हूँ, जो डिस्टेंस में चेंजिंग आई है फाइनल माइनस इनिशियल, डेल एस जो है ना वो फाइनल माइनस चेंजिंग को शो करता है बेसिकली, ठीक है। तो 17 मीटर माइनस 15 मीटर, ठीक हो गया। इसके बाद ये मेरे पास आ गया जी 2 मीटर, ओके। इसके बाद मैं कहता हूँ कि जो टाइम है चेंजिंग आई है, फाइनल आखिरी हमारे पास टाइम था 7 सेकंड माइनस 5 सेकंड। यहाँ से थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा, मैं आगे थोड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 2 सेकंड। यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो अब बेसिकली मुझे फाइंड करना है इसका एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है, इसका एवरेज रेट ऑफ चेंज इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, सही है। तो ये मैं थोड़ा सा रेस कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि मेरे पास जो डेल एस है वो आया है 2 मीटर और डेल जो टी है वो आया है 2 सेकंड्स। यहाँ तक बात क्लियर है। मैं इसको थोड़ा सा रेस करता हूँ। इसके बाद ओके, अब चूँकि एवरेज क्या होती है कि डिस्टेंस जो है वो टाइम डिपेंडेंट जो है ना वो वेरिएबल्स फंक्शन है डिस्टेंस, तो एवरेज हमारे पास क्या होगी इनकी, हम डिवाइड कर देंगे डेल एस को डेल टी से, ऐसा ही है ना। तो डेल एस हमारे पास 2 मीटर है डिवाइडेड बाय 2 सेकंड्स, ये 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास मीटर पर सेकंड आया जो कि वेलोसिटी का यूनिट है ना, मीटर फी सेकंड। यानी कि हमने उसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड की है जो कि हमारे पास आई है 1 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब यही है कि 1 मीटर में उसने 1 मीटर का डिस्टेंस कार ने ट्रैवल किया 1 सेकंड में, या 2 मीटर का डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है 2 सेकंड में। इसका ये मतलब हुआ ना, सिमिलरली मैं कहता हूँ 7 मीटर का उसने फिर ट्रैवल किया होगा डिस्टेंस 7 सेकंड में, ऐसा ही है। लेकिन मैंने कहा है अभी 7 मीटर का डिस्टेंस मतलब है कि 7 सेकंड में किया होगा ना, ऐसा मैं लिख सकता हूँ ना। लेकिन ऊपर मैंने जो अभी मैंने अरेज किया है इसमें तो मैंने यही लिखा था कि उसने 7 सेकंड में जो उसने 17 मीटर जो है ना वो उसने ट्रैवल किया था। लेकिन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि 7 सेकंड में उसने 7 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये तो बात गलत होगी ना। इसका मतलब यही है कि जो एवरेज रेट ऑफ चेंज हमारे पास होती है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताती, ठीक है। मसला कहाँ पर आ रहा था, मसला ये आ रहा था कि पहले हमने जी ए से लेकर बी तक 5 सेकंड के बाद उसका जो है ना वो चेक किया था कि किस तरह ट्रैवल किया था। फिर ए से लेकर सी तक हमने 7 सेकंड के बाद जो है ना वो चेक किया था कि किस तरह टाइम चेक किया। तो इस वजह से जो है ना वो हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही थी। मैं आपको इस तरह की एग्जांपल देता हूँ ना ऐसी, कि मैं कहता हूँ कि अगर मैं आ रहा हूँ कहीं से, इस्लामाबाद से मैं गुजरात की तरफ आ रहा हूँ, या मैं लाहौर से रावलपिंडी की तरफ से आ रहा हूँ,
तो रास्ते में मुझे तरह की जो ना वो डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। रास्ते में हो सकता है कि ट्रैफिक जैम हो या समथिंग लाइक दिस हो, कुछ इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ हो, तो जहाँ पर मुझे ब्रेक लगानी पड़ेगी। तो मतलब इस तरह फिर टाइम का जो है ना हम रवानगी से नहीं कह सकते कि टाइम जो है ना इतना हुआ कि हमने इस टाइम पर इतना ट्रैवल किया, क्योंकि हमें तो टाइम तो एक सीक्वेंस में चाहिए ना, लेकिन टाइम तो वहाँ पर रुक गया था जहाँ पर मैंने ब्रेक लगाई थी ट्रैफिक जैम पर, ठीक है। तो वहाँ पर तो जहाँ पर उसने रुका है वहाँ तक तो उसकी इतनी थी, फिर वहाँ से उसने स्टार्ट किया, तो फिर इस तरह एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हम, ठीक है। मतलब पहले हमने 5 सेकंड के बाद चेक किया डिस्टेंस में इतना कम किया, फिर 7 सेकंड के बाद चेक किया, तो फिर इस तरह एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताती, ठीक है। लेकिन हमें ये एग्जैक्ट वैल्यू मिल सकती है, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी मिल सकती है अगर मैं ये टाइम बिल्कुल स्मॉल टाइम ले लूँ, किसी इंस्टेंट में लम्हा बलम्हा मैं चेक करता जाऊँ उसका टाइम, इस पहले 0.01 सेकंड में चेक करता जाऊँ टाइम, इस टाइम के लिहाज से कितना टाइम ट्रैवल किया उस कार ने, फिर इस टाइम के लिहाज से उसने कितना ट्रैवल किया, यानी कि मैं बिल्कुल स्मॉल टाइम में जो है ना वो चेक करता जाऊँ, तो फिर मुझे जो है ना वो एक्यूरेसी मिलेगी, ठीक है। और अगर मैं स्मॉल टाइम में चेक करता जाऊँगा तो वही हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैंने बात कर दी थी एवरेज रेट ऑफ चेंज की, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है ना वो हमारे पास इसे क्या कहते हैं कि एक्यूरेसी वैल्यू नहीं बताती। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होगा। इंस्टेंटेनियस इंस्टेंट से वर्ड से निकला, मतलब लम्हा बलम्हा हम टाइम को चेक करते जाएंगे बिल्कुल शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, तो फिर मुझे वो एग्जैक्ट पता चलेगा कि कितना ट्रैवल किया है, कितनी उसकी एवरेज है, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी अगर इस टाइम में, फिर इस टाइम में, फिर इस टाइम में उसने कितना ट्रैवल किया है। इन शॉर्ट के स्मॉल अप्रोच टू ज़ीरो, वो मैं बताऊंगा कि अप्रोच टू ज़ीरो किस तरह है, सही है। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मैं लिखता हूँ नंबर 2, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस मतलब है कि मैंने कहा था ना कि जो होती है एवरेज रेट ऑफ चेंज वो डेल एस और डेल टी थी, ओके। तो ये हमें मसला आ रहा था सारा टाइम में, क्योंकि हमने टाइम पहले 5 सेकंड के बाद चेक किया है, फिर 7 सेकंड के बाद चेक किया, जिसकी वजह से हमें एक्यूरेसी वैल्यू नहीं मिल रही थी। अगर मैं ये टाइम बहुत ही शॉर्ट इंटरवल का टाइम ले लूँ, बहुत ही शॉर्ट, मतलब इस डेल टी को 0 को तक अप्रोच करा दूँ तो मुझे एक्यूरेसी मिलेगी। लम्हा बलम्हा अगर हम इस टाइम में चेक करते जाएँ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, तो फिर मुझे एक्यूरेसी मिलेगी। तो और यही हमारे पास डेरिवेटिव होता है। इन शॉर्ट में यही कहूँगा कि अगर लिमिट है जो वो मैं अप्रोचेस करा दूँ डेल टी को 0 तक, तो ये मेरे पास होगा डी एस ओवर डी टी के, ठीक है। बात समझ लगी है। इसकी मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और एवरेज रेट ऑफ चेंज किस तरह जो है ना वो यूज़ होते हैं डेली लाइफ में। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ ताकि थोड़ी सी वीडियो ज़्यादा जो है ना वो लॉन्ग ना बन सके। जो एक कारीगर होता है, मिस्त्री होता है, जब वो एक दीवार को परवान चढ़ाता है, ठीक है, तो वो शायद आपने ऐसा जो है ना वो देखा हो कि जो ही वो एक एक तह लगाता जाता है ईंटों की, तो वो साथ एक लट्टू सा होता है उसको भी इस्तेमाल करता है, सही है, ठीक है। तो वो जो एक जो है ना वो तह लगाता जाता है उसकी दीवार की, तो वो साथ साथ लट्टू का इस्तेमाल करता जाता है। एक तह लगाता है, फिर दूसरी तह लगाता है, फिर तीसरी तरह, वो साथ साथ लट्टू का इस्तेमाल करता जाता है। अगर बिलफर्ज वो उसका इस्तेमाल नहीं करता, मतलब है कि 6-7 तह लगाने के बाद वो इस्तेमाल करता है उस लट्टू को, तो हो सकता है वो दीवार टेढ़ी बढ़ जाए। लेकिन अगर वो लम्बा बलम्बा साथ साथ लगाता जाएगा तो वो उससे बिल्कुल 100% जो है सीधी दीवार खड़ी होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम बिल्कुल शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में अगर हम चीज़ें को चेक करें कि उसमें कितनी चेंज आई है, तो उसी को हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। उम्मीद है कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, सही हो गया। अब ये है कि हम किस तरह मैथमेटिकली जो है ना है, तो मैथमेटिक्स के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर मेरे पास एक कर्व बन जाती है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास लेट्स सपोज y इज़ इक्वल टू f ऑफ x,
ठीक है, ये एक कर्व है, फंक्शन है। तो मैंने इसका जो है ना वो चेक करना है डेरिवेटिव, किस तरह डेरिवेटिव लूँगा, जिसको हम कहते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय एब इनिशियो मेथड और बाय डेफिनेशंस, ठीक है। और जो प्रोसेस होगा डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए, जितना भी हम प्रोसेस करेंगे उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ तक मैं पॉज करता हूँ, ये पार्ट 1 है वीडियो का, और नेक्स्ट पार्ट में इसके बारे में बताऊँगा कि ये किस तरह डेरिवेटिव हम इस यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल।